सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां नवमी कक्षायाः सेमुषी संस्कृत पुस्तक पाठने। आप सभी का नवमी कक्षा की सेमुषी संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तृतीयः पाठः। पाठ का नाम है गोदोहनम। गोदोहनम यानी गाय को दुहना, गाय का दोहन। पाठ की जो शिक्षा है वह यह है कि जो कार्य हमें प्रतिदिन करना चाहिए उसे प्रतिदिन ही करना चाहिए। तात्पर्य यह कि प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों को किसी भी लालच के कारण अथवा किसी भी भय के कारण छोड़ना नहीं चाहिए। इस पाठ की कहानी ऐसे है कि गांव में कोई लड़का रहता है जिसके एक गाय है। पत्नी कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा में अपनी सहेलियों के साथ में जाती है और उसी दिन, जिस दिन पत्नी चली जाती है, उसी दिन गांव के सरपंच की नातिन आकर के कहती है कि 1 महीने बाद हमारे यहाँ कार्यक्रम होने वाला है और दादाजी ने कहा है कि जा कर के उनसे कह दो कि 1 महीने बाद हमें लगभग 300 लीटर दूध की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या आप 300 लीटर दूध की व्यवस्था कर पाएंगे? अब उसने हिसाब लगाना शुरू किया कि मेरी गाय एक दिन में 10 लीटर दूध देती है और इस प्रकार से 30 दिन में 300 लीटर दूध हो जाएगा। थोड़ा सा खिलाई पिलाई ठीक ठाक करेंगे तो और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यदि मैं प्रतिदिन दूध दूंगा तो इतने दिन तक दूध रख पाना असंभव है, खराब हो जाएगा। और इसलिए वह उस दिन से गाय की सेवा तो खूब करता है लेकिन दूध नहीं निकालता। 1 हफ्ते बाद जब पत्नी आती है तो उसने पत्नी को भी वही कहानी बताया। पत्नी के समझ में थोड़ा सा आया, लेकिन उसने सोचा कि अब तो जो होना था हो ही गया। उसने भी कहा ठीक है, बड़ा अच्छा आपने सोचा है। और 1 महीने बाद जब वह गाय को दुहने जाता है तो गाय दूध देने की बजाय लात मारती है और वह लहूलुहान हो जाता है। पाठ नाटक की शैली में, संवाद की शैली में लिखा हुआ है। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और पाठ को ठीक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तृतीयः पाठः गोदोहनम। तृतीयः पाठः, तीसरा पाठ, गोदोहनम अर्थात गाय का दुहना। एतत् नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदयैः रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य सम्पाद्य च उद्धृतम्। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः। मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति, येन मासान्ते धेनोः शरीरे सञ्चितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय सम्पत्तिम् अर्जयितुं समर्थः भवेत्। परं मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा सः दुग्धबिन्दुमपि न प्राप्नोति।
दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनोः प्रहारैः रक्तरञ्जितः भवति अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिः एव। अर्थात गोदोहनम यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों चतुर्व्यूहम इस पुस्तक को संक्षिप्त करके और थोड़ा संशोधित करके संपादित करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके इस नाटक में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कहानी है या कथानक है जो धनवान और सुखाकांक्षी होने के लिए, धनवान और सुखी बनने के लिए इच्छुक है और ऐसी इच्छा करते हुए 1 महीने तक गाय का दूध दुहना ही बंद कर देता है और जिससे 1 माह में गाय के शरीर में स्थित या रहने वाले पर्याप्त दूध को एक बार में ही बेच करके और वह संपत्ति अर्जित कर सके, धन कमा सके। लेकिन जब वह 1 महीने बाद गाय को दुहने जाता है तो दूध के स्थान पर उसे गाय के प्रहारों से रक्त रंजित होना पड़ता है और बाद में वह व्यक्ति समझ जाता है कि प्रतिदिन का कार्य यदि हम 1 महीने तक के लिए स्थगित कर दें और फिर 1 महीने बाद उसको इकट्ठा करना चाहें तो वहाँ पर लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। कहता है प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। दृश्य क्या है? मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका कोई महिला है, मोदकानि रचयन्ती लड्डू रचयन्ती बना रही है, बनाती हुई, मंदस्वरेण धीरे धीरे आवाज में, शिव स्तुतिम करोति शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदनः, और उसके बाद प्रसन्न होकर के प्रसन्न मन से चंदन घर में प्रवेश करता है, लड्डू की सुगंध लेते हुए। मोदक गंधम अनुभवन, मोदक यानी लड्डू के गंध का अनुभव करते हुए। चंदन, चंदन कहता है अह सुगंधस्तु मनोहरः, सुगंध तो बहुत सुंदर आ रही है। विलोक्य, देख करके कहता है अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नः भूत्वा, प्रसन्न होकर के कहता है आस्वादयामि तावत, आस्वादयामि यानी चखता हूँ, स्वाद लेता हूँ। तावत तब तक, तो ठीक है, एक तो चख करके स्वाद लेता हूँ कैसा है। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू लेना चाहता है, लेकिन पत्नी जो उसकी है मल्लिका सक्रोधम, गुस्से से उसकी ओर देखती है और कहती है वीरम, वीरम ठहरो, वीरम रुको, वीरम माँ स्पृश मत छुओ, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को, रुको रुको इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन कहता है कि मर्थम क्रुध्यसी, क्यों गुस्सा हो रही हो। तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वालोलुपतां नियंत्रयितुम् अक्षमः अस्मि, किं न जानासि त्वमिदं, किं त्वम इदम न जानासि, क्या तुम यह नहीं जानती क्या कि मैं
तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देख करके, और जिह्वालोलुपताम माने जिह्वालोलुपता को यानी अपनी लालच को नियंत्रितुम अक्षमः, नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। अपने लालच को रोक नहीं पाता, रोकने में असमर्थ हूँ। तो क्या तुम यह नहीं जानती? मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ, अच्छे तरह से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, किंतु यह लड्डू पूजा के लिए बनाए गए हैं। चंदनः, तर्हि शीघ्रमेव पूजां संपादय प्रसादं च देहि। यदि यह लड्डू पूजा के लिए बनाए गए हैं, तर्हि तो शीघ्रमेव, जल्दी से पूजां संपादय, पूजा करो, पूजा को समाप्त करो, और प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। तो भो मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति। अरे, अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं होना है, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखिभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि। अहम श्वः प्रातः, मैं कल सुबह अपने सखी के साथ में काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ, जाऊंगी। और तत्र गंगा स्नानम धर्मयात्रां च वयम करिष्यामः। तत्र, वहाँ, गंगा स्नानम, गंगा में स्नान, और धर्म यात्रा यानी तीर्थ यात्रा भी हम लोग करेंगे। पुनः चंदनः, चंदन कहता है, सखी भी सह, सखियों के साथ में, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाटयति, दुखी होने का नाटक करता है। अच्छा, तो सहेलियों के साथ जा रही हो, मेरे साथ नहीं जा रही। मल्लिका, आम, हाँ। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति। अर्थात चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला इत्यादि सभी जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यं नस्ति। अतः मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं है। औचित्यम कारणम, तुम्हारे मेरे साथ आने का कोई प्रयोजन या कोई कारण नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः। वयम, हम लोग, सप्ताहांते, एक सप्ताह के बाद, प्रत्यागमिष्यामः, लौट कर आएंगे। तावत् गृह व्यवस्थायां धेनोः दुग्धदोहन व्यवस्थां च परिपालय। तब तक घर की व्यवस्थाएं और गाय दुहने की व्यवस्था परिपालय, देखो, पालन करो। तो पुनः चंदनः, द्वितीय दृश्यम। अस्तु गच्छ, ठीक है, जाओ। सखिभिः सह धर्मयात्रां यात्रया आनंदिता च भव। ठीक है, जाओ और अपनी सखियों के साथ में धर्म यात्रा का आनंद लो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ कर लूँगा या मैं सब संभाल लूँगा। शिवास्ते सन्तु पंथानः, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। चंदनः, चंदन। अब यहाँ से दूसरा दृश्य शुरू होता है। इसके पहले जो हमने पंक्ति पढ़ा,
वो प्रथम दृश्य का ही था, लेकिन यहाँ पर तो चंदन कहता है मल्लिका तू धर्म यात्रा यही गता। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई, तीर्थ यात्रा में चली गई। अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि। ठीक है, गाय दूहने के बाद अपने भोजन की व्यवस्था करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति। स्त्री का वेश धारण करके, स्त्री के कपड़े पहन करके वह दूध दोहने का बर्तन हाथ में लेकर के और नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी उसकी गाय है। अब वो स्त्री का वेश क्यों धारण कर रहा है? क्योंकि इसके पहले गाय उसकी पत्नी ही दुहती थी, वह गाय के पास नहीं जाता था। और इसलिए जब कोई एक ही व्यक्ति गाय को दूहता है तो जब दूसरा व्यक्ति उसके पास जाता है तो कई बार गाय दूध देने के स्थान पर लात मार देती हैं, पाद प्रहार करती हैं, और उससे बचने के लिए वह स्त्री का रूप धारण करके और वहाँ पर जाता है। तो पुनः उमा, कोई उमा लड़की है। मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदन उमे अहम तु मातुलः तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीं गता अस्ति। कथय किं ते प्रियं करवाणी। उमा से कहता है, उमा अहम तु मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी गंगा स्नानार्थम काशीं गता, गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कहो कथय, कहो किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारा कौन सा प्रिय करना है, या कहो क्या चाहती हो। उमा मातुल पितामहः कथयति मासानन्तरम् अस्मत् गृहे महोत्सवः भविष्यति। तत्र 30 षटक परिमितं दुग्धम आपेक्षते। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। तो कहता है, मामा पितामह कथयति, दादाजी ने कहा है। क्या कहा है? मासानंतरम, 1 महीने के बाद, अस्मत् गृहे, हमारे घर में, महोत्सवः अस्ति, एक महोत्सव होगा। महोत्सवः भविष्यति, कोई त्यौहार मनाया जाएगा। तत्र, उसमें 300 षटक परिमितम लीटर दूध की दुग्धम अपेक्षते, दूध की आवश्यकता होगी। और ऐसा व्यवस्था भवद्भिः एव करणीया, और यह व्यवस्था आपको ही करना है। चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, प्रसन्न होकर के, 300 षटक परिमितम दुग्धम शोभनम, 300 लीटर पर्यंत तक दूध, शोभनम बढ़िया, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति इति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम। ठीक है, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा अपने दादाजी से जाकर के कह देना। तो उमा, धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा। यामी अधुना, मैं अब जाती हूँ। सा निर्गता, और वह इतना कह करके निकल गई। पुनः आगे का पाठ अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।